एक व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुजी एक योगी क्रिया बताते हैं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान रखो श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है। बस ये ध्यान रखो कि श्वास बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ये प्राणों की क्रिया देखते रहो कि यो तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा कि श्वास बाहर आ गया और अंदर भी ले लिया। बता इससे कि ये ना ध्यान लाओगे जब भी आ रहा है और जा रहा है, इसका क्या अर्थ होया? तो कहते हैं इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया, 28 पढ़ाते हैं। अध्याय गीता अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी श्वास है, श्वासा के ऊपर इंद्रियों, सारी ज्ञान इंद्रियों को लगा लेते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कि तब भंडारा करा दिया, कोई मंदिर का लठ कटवा दिया, कि तब कुछ और छोटे मोटा दान कर दिया, तो कहते द्रव्य यज्ञ करते हैं। बस इसी से अपनी संतुष्टि मान लेते हैं कि तब गौ धर्मशाला बनवा दी। और फिर तपस्या यज्ञ रूप करने वाले कुछ तप करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप हवन करने वाले वो केवल योग आसन करते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लिया, खड़े रहे। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही तो अहिंसा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, भाई कोई हिंसा ना हो जाए, जीव ना मर जाए। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय माने ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ कहते हैं करने वाले। 29 में और 30 में कहा है दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को, यानी अपने अंदर क्रियाओं से अंदर की वायु को ऊपर नीचे अपना अभ्यास से करते रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ केवल फल आहार ही करते हैं, बहुत कम आहार करके अपना संयम करते हैं। कुछ प्राणायाम ही करते हैं, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को, श्वासों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनकी जो साधना है ये समझ रहे हैं कि हम ये पाप नाश करने वाली है हमारी साधना। 31 में कहा है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परम ब्रह्म, सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म यानी तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ से बचे हुए यानी धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, इसका अर्थ ये शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला व्यक्ति ही उस सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए अयज्ञस्य, तो यह मनुष्य लोक भी नहीं सुखदायी, नहीं तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। यानी 31 में कह दिया जो भक्ति साधना नहीं करते वो तो बिल्कुल सारे बिरान मट्टी होगी उनकी तय। अब 32 में कमाल कर दिया है, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ब्रह्मण मुखे लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो ये ब्रह्म बता ही रहा है गीता में, ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी में। अब ब्रह्मणकार दिखाते इन्हीं के द्वारा किया हुआ 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसी श्रीमद् भगवत गीता में। ये देखिएगा, ये है 17वां अध्याय और 23वां श्लोक, ये 23वां। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने किया है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म का।
ओम ओम, तत् तत्, सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का त्रिविध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यानी ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है। हम फिर आते हैं वापस चौथे अध्याय के, अब फिर 32वें श्लोक में। आहा, ये बंदी छोड़, कैसा अनमोल ज्ञान हरि ने किसा बट्ठा बैठाए रखा है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे, वित्तता माने विस्तार के साथ है। ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित अमृतवाणी में कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब पढ़िए, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिख देना सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की मुखे माने मुख से उच्चरित वाणी, मुख से उनके मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और कर्म और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो अपने स्वाभाविक कर्म करते करते ही उनको किया जाता है। इसका अर्थ ये बना है, इस प्रकार ज्ञात हुआ, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान माने भक्ति क्रिया साधनाओं के से द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तू उनको जानकर विधित एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद तू बिल्कुल उनके उस पर फिर उसमें लिखे अनुसार साधना करने से, अनुष्ठान करने से तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। फिर ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है। अब यहाँ बताया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्मा, हम फिर वहीं आते हैं, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और वही आपको फिर दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमने रख दी है और ये दान वाले भक्तों का अनुवाद है। इसमें क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में आपने पढ़ लिया कि वो परमात्मा पाप नाशक है और ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है, वहां से गति करके चल के आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है और वो राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। और उद्देश्य क्या उसका आने का? वो उपदेश करता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। अब फिर देखिए एक बार, तो पुण्यात्माओं ये समझ लो आपने अमृत पीना है और जितनी बार पिया जाए उतना ही थोड़ा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 बहुत आसानी से समझ में होगा। और 26 मंत्र यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, वो यज्ञों का जिक्र आ गया ना। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब दुखों का निवारण करता है और उनको पवित्र करता हुआ
और अपने रूप को सरल करता हुआ। अब सतलोक में परमात्मा जहाँ वो एक स्थान पर रहते हैं, एक रोमकूप में, ये एक रोमकूप है, इसमें करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा तो ये एक रोमकूप की रोशनी है परमात्मा की। ये बाल का छिद्र जो बोलते हैं इसको रोमकूप कहते हैं। तो उसमें इतनी तेज है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो हम उसको देख नहीं सकते। अगर वो न्यू का न्यू यहाँ जाते हैं, अपने उस रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आते हैं, यानी मनुष्य हमारे जैसा ही मिलता जुलता सा, लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत अच्छा औरों से निखरा हुआ होता है। तो अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना था, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ पहुंचूंगा छिन एक में, सन एक क्षण में। परमात्मा कहते हैं मैं एक क्षण में आ जाता हूं। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं और वो परमात्मा अब 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 पढ़ा। अब 27 में देखिए, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वह परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है। अब देखना उद्देश्य क्या होता है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं, मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप, तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के, ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शनीय है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आगे हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद ऐसे ही ये कबीर देव है, कबीर ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर, ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ में दावी लिख दिया।